26 मई 2021 7 वर्ष पहले शुरू हुए सत्यानाशी निज़ाम की 7वीं वर्षी है। यही दिन था जब 7 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में एनडीए की सरकार बनी थी। और आज हालत क्या है हम देख रहे हैं। नदियां वैतरणी बनी हुई हैं, यम की नदी जिसमें मनुष्यों की लाशें तैरती हुई चली जा रही हैं। अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं हुई। मोहल्ले, गांव और बस्तियां कोरोना की पनाहगाह बनी हुई हैं। अस्पताल बिना दवाओं के, बिना ऑक्सीजन के, बिना पलंगों के खाली पड़े हुए हैं। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और सरकार टीका कंपनियों के मुनाफे के लिए काम कर रही है। सरकार दवा कंपनियों के मुनाफे के लिए काम कर रही है। सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। ठीक यही बातें थी जो इस देश के उस किसान आंदोलन ने कही थी जिसे 26 मई को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ये विनाशकारी नीतियाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मुनाफाखोर कंपनियों को लाने वाली नीतियाँ अगर एक क्षेत्र में लागू होंगी तो दूसरा क्षेत्र भी नहीं बचेगा। किसान बर्बाद होगा, मजदूर भी नहीं बचेगा, जनता भी नहीं बचेगी और आखिरकार देश भी नहीं बचेगा। इन 6 महीनों के आंदोलन के दौरान किसान तो अपनी जगह से पीछे नहीं हटे, लड़ाई उनकी आगे बढ़ी। किसानों की लड़ाई देश की मेहनतकश जनता की लड़ाई बनी, देश की लोकतंत्र प्रेमी जनता की लड़ाई बनी। लेकिन सरकार अपने बर्बर से बर्बरतम रूप में आई। अडानी और अंबानी के मुनाफे के लिए, अमेरिकी कॉरपोरेट कंपनियों के फ़ायदे के लिए उन्होंने इस पूरे देश की जनता को दांव पर लगा दिया। उद्योग धंधे भी बेच दिए, रोजगार भी तबाह कर दिए, शिक्षा भी बर्बाद कर दी। 26 मई 2021 के दिन इन सब के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में 3 खेती के कानूनों को वापस लेने और 4 लेबर कोड को वापस लेने की मांग को लेकर कोरोना आपदा से जो इस देश की जनता परेशान है उसके लिए, उसको राहत देने के लिए, सबके मुफ्त टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए और इसकी वजह से जो रोज़गार की हानि हो रही है उसकी समाधान के लिए हर एक ऐसे परिवार में जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, ऐसे हर एक परिवार में 7,500 रुपये की मासिक सहायता देने, केरल की तरह की उसको खाद्यान्न किट देने, इन सारी मांगों को लेकर पूरे देश भर में विरोध कार्रवाइयाँ होंगी। गाँव में, बस्तियों में काले झंडे फहराए जाएंगे और दोपहर के ठीक 12 बजे नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला जलाया जाएगा। इस विरोध कार्रवाइयों में शामिल होइए, अपनी एकजुटता को व्यक्त कीजिए। किसान को बचाइए, मजदूर को बचाइए, लोकतंत्र और संविधान को बचाइए और इन मुनाफाखोर राक्षसों से इस देश को बचाइए।